नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। आज हम जानेंगे कि भगवान का महाप्रसाद कितना दुर्लभ है और इस महाप्रसाद की महिमा क्या है। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रसाद क्यों लगाते हैं। एक बार की बात है जब नारद जी रोजाना भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम जाते थे और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते। यही क्रम रोजाना चलता था। एक दिन नारद जी के मन में ये विचार आया कि काश मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यही विचार करके वो माता लक्ष्मी जी के पास गए और आग्रह कर कहा, माता, क्या मुझे आप भगवान का प्रसाद दिलवा देंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मगर माता लक्ष्मी कहती है कि भगवान का प्रसाद मिलना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए भगवान की आज्ञा अत्यंत आवश्यक है। बिना भगवान की आज्ञा के मैं किसी को भी भगवान का प्रसाद नहीं दे सकती। फिर नारद जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, मगर भगवान की प्रसन्नता पाना इतना आसान काम नहीं था। इतनी तपस्या करने के बाद भी नारद जी को प्रसाद नहीं मिला। अब नारद जी विचार करने लगे कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भगवान का प्रसाद मिल जाए। फिर नारद जी ने एक योजना बनाई कि यदि मैं यहाँ पर प्रभु के घर में सेवा करूँगा तो शायद मुझे प्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करके नारद जी ने एक स्त्री का स्वरूप धारण किया। साड़ी पहनकर और श्रृंगार करके रोजाना रात को 2 से 3 बजे आकर भगवान के दरबार को झाड़ू लगाते थे और पूरी सफाई रात के अंधेरे में ही करके चले जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। यह सब देखकर लक्ष्मी जी हैरान हो जाती थी कि इतना सुबह सुबह कौन पूरा दरबार साफ करके जाता है। यह तो जानना ही पड़ेगा। एक दिन लक्ष्मी जी निश्चय करती है कि जो कोई भी यहाँ आकर रोज सफाई करता है मैं उसको छुपकर देखूंगी और फिर पकड़ लूँगी। इसीलिए वो रात को ही पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। फिर ठीक रोजाना के समय पर नारद जी स्त्री के स्वरूप में साड़ी पहनकर आए और भगवान के दरबार की सफाई करने लगे। नारद जी पूरी लगन के साथ सफाई करने में लगे हुए थे। तभी लक्ष्मी जी ने पीछे से आकर नारद जी को पकड़ लिया और पूछने लगी कि कौन हो तुम और रोज आकर चुपचाप सफाई क्यों करती हो? क्या इरादा है तुम्हारा? इस तरह से माता लक्ष्मी जी ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ डाले। फिर नारद जी अपने असली स्वरूप में आकर माता लक्ष्मी से बोले कि माँ, मैं नारद हूँ। भगवान के प्रसाद को पाने की भावना से भगवान की सेवा कर रहा हूँ ताकि भगवान प्रसन्न होकर प्रसाद देने की कृपा करें। फिर लक्ष्मी जी बोले कि आपने इतने साल तक तपस्या किया फिर भी आपको प्रसाद नहीं मिला और अब आप प्रसाद पाने के लिए झाड़ू लगा रहे हो। माता बहुत आश्चर्यचकित हो गई, मगर नारद जी पर तो धुन सवार थी कि प्रभु का प्रसाद खाना है। वो फिर माँ से आग्रह करने लगे कि माँ, आप बोलिए प्रभु को कि मुझ पर वो अपनी कृपा करे और प्रसाद मुझे प्रदान करे। फिर माता लक्ष्मी जी नारायण भगवान विष्णु के पास गई और प्रभु से पूछा कि नारद जी आपके प्रसाद के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं। प्रभु, कृपया करके आप उनकी विनती स्वीकार करो। फिर नारायण भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि आप जाकर नारद जी के लिए 56 प्रकार का जो मेरा भोजन है वह तैयार करो। फिर माता लक्ष्मी जी भगवान की आज्ञा पाकर भगवान श्री विष्णु जी का प्रसाद तैयार करती है। 56 प्रकार के व्यंजन बनाती है और फिर उनका भगवान श्री विष्णु जी को प्रसाद लगाती है। भगवान ने थोड़ा प्रसाद खाकर बाकी का प्रसाद नारद जी को देने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी जी ने प्रभु की आज्ञा से नारद जी को भगवान का प्रसाद दिया।
नारद जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और बहुत ही चाव से पूरा प्रसाद खा लिया। फिर तो नारद जी भगवान का नाम जितना जपते वो उसका लाख गुना हो जाता, क्योंकि भगवान का प्रसाद जो नारद जी ने खाया था। इसी प्रकार नारद जी नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ धाम से सीधा चले गए भगवान शिव के धाम। नारद जी को इतना अधिक प्रसन्न देखकर भगवान शिव ने पूछा कि क्या बात है नारद जी, किस कारण आप इतना अधिक प्रसन्न हो। नारद जी बताते हैं कि उन्हें श्री भगवान विष्णु जी का प्रसाद खाने को मिला है। मैं तो धन्य हो गया, नारायण नारायण। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, यह तो गलत बात है नारद जी, आपने अकेले ही भगवान का पूरा प्रसाद खा लिया, थोड़ा तो हमारे लिए भी ले आते। नारद जी बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद खाते हुए मुझे भगवान के सिवाय कुछ और याद ही नहीं रहा, मैंने सारा प्रसाद खा लिया। तभी भगवान शिव की नज़र नारद जी के मुंह पर लगे एक चावल के दाने पर पड़ी। भगवान शिव ने वो एक दाना ही प्रसाद का ग्रहण कर लिया। फिर तो वो भी भगवान विष्णु में ही मगन हो गए और खुशी से नृत्य करने लगे। माता पार्वती जी ने जब भगवान शिव को इस तरह से भक्तिभाव में विलीन होकर नृत्य करते हुए देखा तो वो पूछने लगी कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतने अधिक प्रसन्न हो, कृपया करके बताइए। भगवान शिव ने सारी कथा माँ पार्वती जी को बता दी। फिर तो माता पार्वती नाराज़ हो जाती है और भगवान शिव से कहती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया और अकेले ही भगवान का प्रसाद खा लिया। आपको एक दाना मिला था तो आधा आप खाते और आधा मुझे दे देते। माता पार्वती जी नाराज़ होकर वैकुंठ धाम प्रभु विष्णु जी के पास जाकर उनसे लड़ने लगी। उन्होंने कहा कि आपने मुझे अपना प्रसाद नहीं दिया और नारद जी और भगवान शिव को सबको प्रसाद मिल गया, सिर्फ मुझे ही नहीं मिला। फिर भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आप फिर से भोजन बनाइए और फिर वो प्रसाद माता पार्वती जी को भी प्रदान करिए। तब जाकर माता का क्रोध शांत हुआ। भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती जी को वचन दिया कि मैं कलयुग में दारुब्रह्म रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान होऊंगा। वहाँ पर मेरा 56 प्रकार का प्रसाद बनाया जाएगा। वह प्रसाद मुझे चढ़ाने के बाद आपको प्रसाद सबसे पहले दिया जाएगा। इसीलिए आपका मंदिर भी वहीं पर उसी प्रकार में स्थापित होगा। वहाँ पर आपका नाम माता विमला देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा और सभी लोग आपकी पूजा करेंगे। आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा। उसके बाद ही सबको वितरित किया जाएगा। इस महाप्रसाद को पाकर सभी लोग धन्य हो जाएंगे और उनके सभी तरह के पापों का अंत होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान का ये महाप्रसाद पाने के लिए देवताओं को भी बहुत तप करना पड़ता है और हम सब ये महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ जी के धाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।